सभी को बहुत बहुत राधे राधे। तो ये हमारी क्लास 1 है जिसमें हम बहुत ही बेसिक लाल किताब के हिसाब से चलेंगे और हम बहुत ही बेसिक बातें करेंगे कि घर क्या होते हैं। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी वी विल स्टडी अबाउट, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। बट मैं बहुत ही बेसिक से अपना चैनल स्टार्ट कर रही हूँ ताकि अगर जो बंदा मतलब जो बहुत इनिशियल लेवल से सीखना चाहता है उनके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम घरों की बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि घर काउंट कैसे करते हैं। तो सबसे जहाँ पे जो नंबर लिखा है वही घर है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये घर हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हर ग्रह कुछ ना कुछ बताता है, तो वही आज हम बात करेंगे कि कौन सा घर हम क्या चीज़ देखने को प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगर आपको अपना काम देखना है कि आप किस काम में जाओगे या किस आपके पास पैसा होगा या खर्च हो जाएगा, व्हाटएवर, तो हम उसकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस की, दैट इज़ आर लग्न। तो जो लोग वैदिक पढ़ रहे हैं और लाल किताब पढ़ रहे हैं पता होगा कि क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप लाल किताब के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हम ये बात करेंगे। तो ये फर्स्ट है लगन, जिसमें हम देख रहे हैं ये हमारा होता है राज सिंहासन सेहत खुद, मतलब कि ये आप खुद हैं। जो भी ग्रह इस हाउस में बैठा है उसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस आपके अंदर होगा, समझ रहे हैं? कि अगर आपके अंदर वो भी डिपेंड करता है कि ये शुभ है कि अशुभ है, वो हम अपनी लेटर क्लासेस में बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट घर हमारा ये है, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को बताता है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आप क्या मेंटालिटी रखते हैं, ये आपकी फर्स्ट हाउस है ना। सेकंड हाउस, तो ये हमारा होता है ससुराल, धन, पैतृक संपत्ति, धर्म स्थान। अब ये आपका ससुराल से संबंध कैसे रहेंगे, धन कैसा होगा, या पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, पूर्वजों की संपत्ति आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और धर्म स्थान मतलब मंदिर, आप कैसे होंगे, आप आस्थावादी होंगे, मतलब आप भगवान में विश्वास रखने वाले होंगे। दिस इज़ व्हाट ऑल काउंट्स। कैश, लिक्विड कैश, कौन मतलब मीठा कितना बोलते हो आप, ये इससे होता है घर में पैसा रहेगा नहीं रहेगा। दिस इज़ ऑल आर सेकेंड हाउस, ओके। नॉट मूविंग टू द थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस होता है वो आपका इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, छोटे भाई बहन, पराक्रम तथा सेहत। मतलब इज्जत आपको, मतलब इसमें देखा जाता है कि इज्जत आपको बाहर जाके मिलेगी, या जैसे आप अगर इसमें बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं ना तो ये फौजी वालों की कुंडली होती है कि बहुत पराक्रम, क्योंकि बहुत करेजियस होते हैं। ये आपका करेज का घर है, करेज, पराक्रम, इसका घर है ये। तो आपकी इज्जत, आपकी मान प्रतिष्ठा, छोटे भाई बहनों से आपका क्या लाभ रहेगा, कि वो आपके लिए एसेट रहेंगे कि लाइबिलिटी रहेंगे। एंड जो भी आपके राइटिंग के काम होते हैं ना, कम्युनिकेशन, राइटिंग के, ये सारे आपके थर्ड हाउस से भी देखे जाते हैं, ओके। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हाउस। ये है हमारा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस बहुत ही मतलब शुभ हाउस है। तो उसके मतलब आपका जो हाउस का इंटीरियर होता है ना, वो ये फोर्थ हाउस दिखाता है कि आपके मतलब जैसे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं होता लेकिन उनके हाउस का इंटीरियर बहुत सुंदर होता है, मतलब बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव और बहुत ही डेफिनेशन होती है। बट ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत अमीर होंगे, उनके अमीर बहुत मतलब 50-100 करोड़ होंगे लेकिन उनके घर बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही वैसे। तो ये फोर्थ हाउस की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी घर की सुख शांति, रुपया, पैसे का सुख, माता नानी दादी, तो ये रिश्तेदार हैं, ये माता नानी दादी सास, उनके साथ क्या रिश्ते रहेंगे, ये फोर्थ हाउस दिखाता है ना। फिफ्थ हाउस इज विद्या, प्रेम, संतान और संस्कार। तो जैसे क्या आपकी एजुकेशन रहेगी, पिता से संबंध, प्रेम, मतलब जो आपके लव मैरिजेस होते हैं, फिफ्थ हाउस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ना अपना संतान का क्या सुख रहेगा और आपके संस्कार कैसे रहेंगे, ये आपकी मानसिकता भी होती है। तो ये घर बहुत ही ज़्यादा
एक टाइप से अगर आप लव मैरिजेस आपको देखनी है, अपना बच्चा देखना है मतलब कैसा होगा, तो और संस्कार ऑफकोर्स। तो छठे घर पे हम आते हैं, ये है अपना रोग, शत्रु, कर्ज, दामाद, मामा, भांजे, भतीजे, धोते पोते, जीजा, साला। तो ये जो ना घर, वैसे तो लोग इसे बहुत ही नेगेटिव हाउस मानते हैं, पर दिस हाउस कैन बी द गेम चेंजर। मतलब अगर आपके कुंडली में ये हाउस बहुत एक्टिव है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको अपने अगर आपको कोई भी घर को सही करना है ना, जस्ट मेक जो आपके ये रिलेशंस मेंशन्ड है ना, उनसे आप अच्छा संबंध बना लो। मतलब एक लाल किताब के हिसाब से ऐसा कहते हैं कि इनसे अगर आप उनसे आप हाथ मिलाओ, अपना मतलब आप हाल चाल पूछो, राम राम करो, और जो भी है आप रिलेशंस अच्छे रखो, तो अपने आप ही वो हाउस एक्टिव हो जाएगा, या उससे आपसे उसको आपको उससे लाभ मिलने लगेगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट हाउस। ना नेक्स्ट हाउस इज आवर व्यवसाय या रोजगार की स्थिति, पत्नी या गृहस्थी। तो व्यवसाय मतलब आपका पार्टनरशिप, या तो बिजनेस ही कह लीजिए या रिलेशनशिप वाइज कह लीजिए। पत्नी के सुख, गृहस्थी और रोजगार की मतलब डेली इनकम में क्या वो रहेगा। नाउ दिस इज 8th हाउस। 8th इज आर मतलब अगर आपकी कोई बीमारी आती है ऐसी जो आपको मृत्यु तक पहुंचा सकती है, तो अचानक एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना हो जाना, ये सब भी 8th हाउस से देखते हैं। फिर भाग्य स्थान, ये आपके भाग्य का घर है, आपका भाग्य कितना अच्छा है, और पूर्वजों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये आप 9th हाउस से देख सकते हैं। फिर 10th हाउस है आपका कामकाज और पिता का। कामकाज की जैसे कि आप क्या मतलब आपका संबंध किससे बना है कि हम लेटर क्लास में पहुँचेंगे, बट कामकाज इन द सेंस कि आपकी स्थिति क्या रहेगी। जैसे बैठ के करने वाले काम होते हैं, नौकरी, राजनीति, तो उस हिसाब से स्थिति क्या रहेगी। ये है अपना ये बड़े भाई बहन। 11th हाउस और बड़े भाई बहन, पूर्वजों के हाल, लाभ, मतलब इनकम का घर है, लाभ स्थान है। फिर बड़े भाई बहन आपके लिए एसेट रहेंगे कि लाइबिलिटी रहेंगे। फिर 12th हाउस। 12th हाउस आपका कर्ज, मोक्ष, पति पत्नी के संबंधों की खर्चा। आपके खर्चे का भाव है कि अगर आपका ये बहुत एक्टिव है ना, ये हाउस मतलब बहुत घिराए बैठे, तो आपके खर्चे बहुत कराएगा। बट ऐसा मतलब कर्ज का घर है, पति पत्नी मतलब जो आपके फिज़िकल रिलेशनशिप्स हैं उनका भी एक घर कहते हैं इन्हें। तो ये घर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप शादी से रिलेटेड बातें करते हैं। और जो आपका 11th हाउस है, ये एक और चीज़ बताना भूल गई कि ये बात करते हैं कि आपके बच्चों की पैदाइश, मतलब अगर बच्चे आसानी से हो जाएंगे कि नहीं होंगे, तो ये रोल भी ये प्ले करता है। अबाउट दिस क्लास 1 जिसमें हमने सिर्फ घरों की बातें करें, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब आप अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहे हो, एंड यू विल लर्न मोर। थैंक यू। राधे राधे।